बूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तुम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ा, अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कौन इसमें तू है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर। फनशेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षन्न विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायश्य गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध लड़ तू, मत मार उन्हें या उनके हाथ मर तू। मेरे ही सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते हैं असल जीवन देने आया वो दुर्योधन। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। मैं देख रहा हूं मां कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। बच चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ ये रण है, खोखला मेरा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर हो काल उधर झुकते हैं। लेकिन चिंता ये वृथा, बात जाने दो, जैसा भी हो कल का युद्ध आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही मां आज की रात बड़ी ही काली है।
इतिहास हो। मैंने मानव सभ्यता को सृजन से लेकर विनाश तक जाते देखा है। मैंने कृष्ण को युद्ध की चेतावनी देते हुए देखा है। मैंने दुर्योधन को अहंकार में अंधा होते देखा है। मैंने रश्मिरथी कर्ण को विवशता में धनुष उठाते देखा है। किंतु कुरुक्षेत्र का विध्वंस किसी धर्म युद्ध का परिणाम नहीं था। यदि विजय की मृग तृष्णा में मनुष्य युद्ध का नाश देखकर भी अनदेखा कर दे तो विनाश रण कोई नहीं रोक सकता। जय हो सम्राट, जय हो सम्राट अशोक। कलिंग बस दम तोड़ने ही वाला है। कल प्रातः का सूर्य कलिंग पर मगध का ध्वज लहराता देखेगा। किंतु गुरुदेव, इस विजय में कोई उल्लास नहीं दिख रहा। इस बार युद्ध जीत कर भी कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। सम्राट कलिंग के राजमहल से है शायद। हमारी खेमे के इर्द गिर्द घूम रही थी, अब हमारी बंदी है। धन्य हो कुशाग, आपने अपनी वीरता का उत्तम प्रमाण दिया है। कौन हो तुम कन्या? हमारे खेमे के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रही थी? हम हैं राजकुमारी पद्मा, किंतु हम तो अपने देश की भूमि पर चल रहे हैं। यह प्रश्न तो हमें तुमसे करना चाहिए मगधवासी। कलिंग की भूमि पर अस्त्र उठाने का दुस्साहस तुमने किया कैसे? मगध सैनिकों ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम्हारा कलिंग मगध सम्राट के अधीन है। कैसा विजय और कैसा सम्राट? क्षत्रिय धर्म का अनादर मत करो मूर्ख सैनिक। जब हमारे महाराज की मृत्यु हो गई, कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, ऐसे समय में कलिंग पर आक्रमण करना किस महान सम्राट को शोभा देता है? व्यर्थ की बातें ना करो और इस सम्राट की निंदा का दुस्साहस। अब संपूर्ण भारतवर्ष पर हमारा ध्वज लहराता है। गर्व है हमें मगध पर और अपने सम्राट अशोक पर। तुम्हारे सम्राट अशोक की भूख समाप्त नहीं हुई। पूरा भारतवर्ष जीतकर वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है। सम्राट, यदि आप आज्ञा दें तो इस दुस्साहसी कन्या को अभी मौत के घाट उतार दूं। बहुत रक्त देख चुके हैं राजगुरु। सावधान कन्या, सम्राट अशोक के समक्ष खड़ी हो तुम। ओह, तो तुम हो वासुरों के राजा, पशु तुल्य निशाचर, जिसने कलिंग की पावन भूमि को विधवा कर दिया। शांत कन्या, हमसे इस प्रकार वार्ता करने का दुस्साहस मत करो। दुस्साहसी कन्या, सम्राट अशोक है ये। तुम अब तक जीवित हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मत भूलो, तुम्हारा कलिंग हमारे अधीन है। राजगुरु,
क्षमा प्रार्थी हूँ। सत्य कह रहे हैं आप सम्राट, कलिंग को आपने पराजित कर दिया, परंतु किस प्रकार? समस्त कलिंग को नष्ट कर। आपके इस युद्ध ने छोड़ा ही क्या है कलिंग में? क्या किया आपने अपने अधीन? बस यह भूमि वह भी उजड़ी हुई। युद्ध क्षत्रिय धर्म होता है। एक पराक्रमी सम्राट का कर्तव्य होता है साम्राज्य बंद। युद्ध भूमि में विजयी होकर खड़े होने से अधिक गौरव नहीं मिल सकता एक क्षत्रिय को। सम्राट, आपके सैनिकों ने विजय तो प्राप्त की, किंतु किस प्रकार? कलिंग के खेतों को लूटकर, हमारे ग्रामवासियों को मारकर। युद्ध युद्ध होता है। युद्ध? कैसा युद्ध सम्राट? जिसमें निहत्थी स्त्रियों को तलवार से काट दिया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को घोड़ों तले कुचल दिया गया, जिन्हें आपकी विराट सेना ने मृत्यु के घाट उतार दिया। वे कलिंग की सेना नहीं, कलिंग की प्रजा है। निहत्थी, निर्द्रोह, निर्द्वेष और मासूम। क्या यही आपका युद्ध है? क्या ये सत्य है राजगुरु? हमें ये ज्ञात नहीं था देवी, परंतु युद्ध का एक मूल्य होता है। युद्ध के बाद ही शांति आती। युद्ध? जरा गौर से सुनिए सम्राट, कोई युद्ध ध्वनि सुनाई देती है? सुनाई देता है तो केवल घायलों की कराने की आवाज, स्त्रियों और शिशुओं के क्रंदन की आवाज। जरा अपने चारों ओर देखिए, क्या दिखाई देता है आपको? कहिए। मुझे बस शव दिख रहे हैं, मनुष्य एवं अश्व। केवल रक्त है और लाशें। सम्राट, आपके इस युद्ध ने एक शांत प्रिय प्रजा को नष्ट कर दिया। हमारी मातृभूमि को अपने ही पुत्रों का रक्त पीना पड़ा। क्या जीता आपने इस युद्ध से? एक शवों से बिछी हुई युद्ध भूमि। अपने अहंकार में मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ कि इस युद्ध ने मुझे अंधा कर दिया। मैं इतिहास हूं। मैंने कलिंग की युद्ध भूमि को लाल रक्त से सनते देखा है। मैंने लाखों को विधवा बनते देखा है। मैंने जमीन को उजड़ते देखा है। मैंने इंसान को रण लड़ते देखा है। क्या मिला अशोक को भारतवर्ष का सम्राट बनकर? कलिंग में युद्ध तो नाम मात्र हुआ था भीषण विध्वंस। मैं इतिहास हूं। मैंने देखा है रण, युद्ध, जंग। लेकिन किससे लड़ते हैं ये इंसान और किस लिए? क्या जमीन के टुकड़े के लिए जिस पर किसी ने कभी लकीरें खींच दी थी?